बड़ी सोच रखना और बड़े सपने देखना क्या इतना आसान है? बड़ा ही मुश्किल टॉपिक है ये और बड़ी समस्या में डाल देता है अपने को। अच्छा, आप ये बताओ कि बड़े सपने कौन नहीं देखना चाहता? अच्छा चलो, सपने भी छोड़ो, इस दुनिया में कामयाब कौन नहीं होना चाहता? अरे भाई, एक व्यक्ति जो जिंदगी में सबसे कमजोर परिस्थिति में है ना, वो भी ये सोचता है कि भगवान कोई चक्कर चला के मेरे को भी जिंदगी की रहीसी दिखा दे। पता क्यों? भगवान ने जो ये प्रकृति बनाई है ना, ये बड़ा सोच समझ के बनाई है। वो आपने कहा, वो एक दोहा सुना होगा ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस धरती पर, इस दुनिया में सब कुछ है, किंतु बिना कर्मों के कोई भी व्यक्ति उसे हासिल नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे इस धरती के अंदर हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ दबे हुए हैं, लेकिन उनको वहां देखने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, एक ऐसे लेंस की आवश्यकता है जो अंदर देख सके कि यहां पर वो चीजें मिल सकती हैं। पर आदमी को पता भी हो कि वहां मिलती हैं, तो भी उसको खोजना पड़ता है। हीरे को देख लीजिए, कोयले की खान में मिलता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोयले की खान में घुसे और मिल गया। उसके लिए पत्नी कितने हजारों टन कोयला पहले हटाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो दुर्लभ नग मिलेगा या हीरा मिलेगा। तो ठीक उसी तरह से मैं ये आपसे बोलना चाहता हूं कि कोई भी चीज, बड़ी सोच या बड़े सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और भाई, कुर्बानी हो क्यों ना, अगर इतनी आसानी से मिल जाती तो फिर आपको क्या, किसी को भी मिल जानी चाहिए। आप कहां डिजर्व करते हैं, या आपके अंदर ऐसा क्या गुण है जिसकी वजह से वो आपके सपने पूरे हो जाएं? क्या आपने कभी इस पे गौर किया है? क्या आपने कभी इस बात का एनालिसिस किया है कि आप क्यों वो कामयाबी पाने के हकदार हैं? ये बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप अकेले में बैठकर अपने आप से पूछें, और क्योंकि देखो, अपने आप से ज्यादा ईमानदार तो कोई भी चीज नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि ये जो जवाब है वो आपको बड़ी ईमानदारी से मिल जाएगा। आपका अंतरात्मा अगर ये बोलती है कि आप इस कामयाबी को पाने के लिए डिजर्व करते हैं, तो फिर आपको वो कामयाबी मिलनी चाहिए। और अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि यार अभी आप इस कामयाबी को पाने के लिए डिजर्व नहीं करते, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं और अभी करंट में आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो जो 10,000 और 1 लाख के बीच 90,000 रुपए का गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और क्या वो जो चीजें चाहिए, क्या वो आप कर रहे हैं? क्या आप उस गैप को पूरा कर रहे हैं और वहां तक जा रहे हैं? और उसके जो काम करने हैं, जो लोग जो, क्योंकि देखिए, आप कभी भी किसी आदमी को एक मॉडल बनाते हैं। कभी भी जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में एक मॉडल होगा। आप सोचेंगे कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं इस तरह जाऊंगा, एक टारगेट होगा। तो जो टारगेट पे लोग पहुंचे हुए हैं, क्या उस टारगेट पर जो लोगों ने जाने के लिए काम किया है, क्या आप भी उस टारगेट पे जाने के लिए जो काम करने की जरूरत है वो कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप देखेंगे, आपको अंदर से आवाज आएगी कि यस, यू डिजर्व फॉर दैट। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, आप अभी डिजर्व नहीं करते हैं और डिजायर रख रहे हैं आप, तो फिर आपको ये बात को ही समझना जरूरी है। तो मेरा दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आप अगर सोचें कि आप बड़े सपने देख के और बड़ी सोच रख के कामयाब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बड़ी सोच, बड़े सपनों के साथ साथ में बड़े काम भी करने पड़ेंगे। अपनी गलतियों को ठीक करना, उस मंजिल तक जाना का एक सही माध्यम आप मान सकते हैं। क्योंकि देखिए, काम किसी भी व्यक्ति को कामयाब एक लिमिट तक ही कर सकता है।
लेकिन अब तक के काम में जो गलतियां आपसे हो रही थी, उन गलतियों को ठीक करने के कारण ही आप कामयाब होंगे। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बात कही है कि अगर आपको ये वहम हो कि आपको भगवान ने अभी उतना नहीं दिया जितना आप डिजर्व करते हैं, तो आपको अपने पास्ट में की हुई गलतियां और किए कार्यों का एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि पास्ट में किए गए कार्य अगर इतने सॉलिड होते आपके, तो आज आप शायद एक कामयाब श्रेणी में खड़े होते। अगर आपसे लोग आगे हैं, तो इसका अर्थ अभी यह है कि आप अभी उनके जैसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो कार्य उस कामयाबी के लिए चाहिए। बस मंत्र यही है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, कुछ भी करो, जैसा मर्जी करो, जो मर्जी करो, लेकिन आपकी अगर एक अलग पहचान नहीं है, आपका एक अलग लेवल नहीं है, तो फिर आप वहां पर नहीं पहुंच सकते। और नेगेटिविटी जब आपके अंदर हो किसी चीज को लेकर, तो फिर तो आप बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपने विचारों को, अपने सपनों को आप जरूर बड़ा कर रखिए, लेकिन उसके साथ साथ में अपने काम करने के तरीकों को भी बड़ा रखिए। वहां पर कोई सैक्रिफाइसेस मत करिए, वहां पर कोई एडजस्टमेंट मत कीजिए, वहां पर आप कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, वहां पर आप कोई आलस मत कीजिए, वहां पर आप किसी तरह से भी कोई भी ऐसे हल्के में मत लीजिए कि आप सिर्फ कहीं फ्लुक में कामयाब हो जाएंगे। फ्लुक में कामयाबी बड़ी मुश्किल होती है, नामुमकिन सी होती है। कई बार फ्लुक भी तभी लगता है जब काफी लंबे समय से आप किसी काम में लगातार लगे हुए हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लगातार आप उसके अंदर सीख रहे हो, तब जाकर वो कहीं लगता है। तो दुनिया की कहानी तो यही कहती है, हमारा तजुर्बा भी यही कहता है। बाकी आप इस तजुर्बे को किस तरह से लेकर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप हमें फॉलो करते हैं, तो आप जरूर अपनी गलती को ठीक करेंगे, अपने जो एरर्स हैं, बग्स हैं, उनको ठीक करते हुए उसको आगे लेकर चलेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात काम करने के लिए तैयार रहेंगे और अपनी कामयाबी के लिए एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। विश्वास करता हूं आप जरूर ऐसा करेंगे। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर कीजिएगा। और हमें सुबह इसी तरह से 8 बजे रोज मिलिए, करते हैं चर्चा कुछ नई चीजों की, नई उत्पत्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।